सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण की कक्षा में पढ़ेंगे संधि। तो आइए हम लोग देखते हैं संधि। तो संधि की परिभाषा क्या हुई? दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह संधि कहलाता है। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, सम जोड़ तोष बराबर संतोष। यहाँ सम में अ और तोष में भी अ, दो वर्ण मिले हैं तो आपका संतोष बना है। इसी तरह हम दूसरा उदाहरण देखते हैं, हिम जोड़ आलय बराबर हिमालय। हिम में अ वर्ण और आलय में आ वर्ण, दोनों के मिलने से यहाँ पर हिमालय शब्द बना है। अब हम देखते हैं संधि के भेद। तो संधि के तीन भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा आपका हुआ व्यंजन संधि और तीसरा आपका हो गया विसर्ग संधि। अब हम स्वर संधि के परिभाषा को हम देखेंगे। तो दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम लोग स्वर संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण है, विद्या जोड़ आलय बराबर विद्यालय। अगले भाग में हम देखेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि व्यंजन अथवा किसी स्वर के मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण है, शरद जोड़ चंद्र बराबर शरद चंद्र। अब हम स्वर संधि के तीसरे भेद विसर्ग संधि की ओर आएंगे। तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनः जोड़ अनुकूल बराबर मनुकूल। अब यहाँ पर संधि के तीनों भेद हम लोग पढ़ चुके। आगे हम लोग जानेंगे स्वर संधि के भेदों के बारे में। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला हुआ दीर्घ संधि, दूसरा हुआ गुण संधि, तीसरा हुआ वृद्धि संधि, चौथा हुआ यन संधि और पांचवा हुआ अयादि संधि। इसके बाद हम स्वर संधि की परिभाषा जानेंगे। तो स्वर संधि की परिभाषा हुआ, इसमें दो सजातीय स्वर वर्णों में संधि होकर उसके दीर्घ रूप हो जाते हैं। जैसे उदाहरण दिया हुआ, परम जोड़ आत्मा बराबर परमात्मा। यहाँ पर दो सजातीय स्वर वर्ण अ जोड़ आ बराबर आ हो गया है। परम का अ और आत्मा का आ मिलकर परमात्मा, यहाँ पर आ स्वर वर्ण आ रहा है। इसी तरह दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, कवि जोड़ इंद्र बराबर कविंद्र। इसमें ई स्वर वर्ण और ई स्वर वर्ण मिलकर बड़ी ई हो गया है। इसमें दो सजातीय वर्ण ई और ई है। अब आगे हम देखते हैं इसका दूसरा भेद। दूसरा भेद हुआ आपका गुण संधि। तो उसकी परिभाषा हम देखेंगे, यदि अ या आ के बाद ई या बड़ी ई आए तो ए, और उ आए तो ओ, और री आए तो अर हो जाता है। जैसे हम यहाँ पर उदाहरण से देखते हैं, देव जोड़ इंद्र बराबर देवेंद्र। तो यहाँ पर देव का अ स्वर और इंद्र का ई स्वर मिलकर देवेंद्र का ए हो गया है। इसी तरह हम तीसरा उदाहरण देखते हैं, तीसरा भेद देखते हैं।
तीसरा भेद जो है वृद्धि संधि। यदि अ या आ के बाद ए या ए रहे तो ए, और ओ और या औ रहे तो औ बन जाता है। जैसे हम उदाहरण देखिए, 1 जोड़ 1 बराबर 1। तो हाँ, एक में अ है और एक में ए है, ये दोनों के मिलने से ए बना है। 1 अगर हम उच्चारण करते हैं तो यहाँ ए का भी उच्चारण होता है। अब अगला जो संधि है, चौथा नंबर का यन संधि, उसकी परिभाषा हम देखते हैं। यदि ई, बड़ी ई, ऊ और री के बाद भिन्न स्वर आए तो ई या बड़ी ई का य में हलंत, ऊ या ऊ का व में हलंत और री का र में हलंत हो जाता है। जैसे प्रति जोड़ 1 बराबर प्रत्येक। यहाँ पर हम देखते हैं प्रति में ई स्वर है और एक में ए स्वर, तो दोनों मिलकर प्रत्येक, यहाँ पर य में हलंत आ गया है प्रत्येक में। इसके बाद हम इसके 5वें भेद को देखेंगे, अयादी संधि की परिभाषा हम देखते हैं। ए ओ के बाद भिन्न स्वर आए तो ए का ए का आय, ओ का औ और औ का आओ हो जाता है। जैसे उदाहरण हम देखते हैं, ने जोड़ अन बराबर आपका नयन होता है। यहाँ पर ने का में ए स्वर है, जोड़ अन का अ मिलाकर आपको ऐ बन जाता है। इसी तरह हम दूसरा उदाहरण जो देखते हैं, नय जोड़ अक बराबर नायक, तो नय का ए और अक का अक मिलकर आय हो जाता है, नायक। तो बच्चों, आज हमने संधि पाठ को पढ़ा। आपके परीक्षा में कुछ शब्द दिए रहेंगे जिसका आपको संधि विच्छेद करना होगा और कौन सी संधि है ये भी बताना होगा। तो आप जो नियम बतलाया गया है उसके आधार पर आप संधि को पहचान सकते हैं और संधि विच्छेद कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। साथ ही साथ हमारे द्वारा जो पाठ पढ़ाया जा रहा है उसके नोट्स आप अपनी कॉपी में बनाएं ताकि आप परीक्षा के समय उसको पढ़कर सही सलामत आप अपनी परीक्षा दे सकें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।